नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। लिब्रा, आपको महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन की वजह से आप एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं। आप चाहकर भी इस एंजाइटी स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर या तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या तो आपके पर्सन आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनकी वजह से ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार खड़ी हो गई है। अगर आंखों से पटिया खोलते हुए इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से किसी तरह बाहर निकला जाता है तो रिश्ता अब फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप महसूस करें कि आपके पर्सन को सोचना चाहिए इस बारे में कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड आए 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई, आप फील कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो उनको घेरे हुए है, चाहकर भी उस एंजाइटी स्ट्रेस उस प्रॉब्लम से नहीं बाहर निकल पा रहे हैं। तो उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर एक दूसरे से खुलकर बातें कर लेते हैं जो हो नहीं पा रही हैं, या तो आप नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी और ये दीवार जो जकड़न, जो परेशानी वो खुद की बनाई हुई है, तो उस वाद विवाद को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। और आपको महसूस हो रहा है कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर आप इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा और यूनिवर्स की तरफ से जो अच्छे आइडियाज़ मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, उसको इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके ये अपॉर्चुनिटी, ये बिगनिंग, ये आइडियाज़ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग में तब्दील हो सकते हैं। यानी कि रिश्ता फिर से सक्सेसफुल हो सकता है और यूनिवर्स की तरफ से जो है एक मैसेज मिल सकता है। और मैसेज यही होगा कि रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ, एक ने नहीं किया। अगर आप दोनों एक दूसरे के प्रति स्टैंड लेंगे तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से सक्सेसफुल और कामयाबी की तरफ ये रिश्ता बढ़ सकता है। तो इसलिए लिब्रा के पर्सन महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए इसको हील करेंगे ताकि ये रिश्ता आगे जाकर स्ट्रॉन्ग बन सके और कामयाब बन सके। तो देखते हैं लिब्रा आप क्या महसूस करते हैं। जैसा आपके पर्सन सोच रहे हैं ऐसा आप भी उनके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप भी उनसे अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। आप को लग रहा है कि अगर क्लियरली एक दूसरे से बातें की जाएंगी तो धीरे धीरे करके सिचुएशन सही हो सकती है और फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इसको अगर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स हमारा आया था कि अगर एक दूसरे से बातें कर ली जाती है तो दोबारा से ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है। हमारे पास इसको क्लैरिफाई करते हैं तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन आप वेटिंग वाले ऑप्शन के साथ रहना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को हील किया जाता है, आप इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए हीलिंग करना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं और महसूस कर रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी लस्ट और एडिक्शन रही है, वो सारी ख़त्म होंगी। तो आप महसूस कर रहे हैं बार बार कि जो इस रिश्ते पर कंट्रोल किया गया था, बींधा गया था, तो इसमें जो भी
एंजाइटी है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी प्रॉब्लम है या नेगेटिविटी है, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा बनाया जाता है, नेगेटिविटी को ख़त्म किया जाता है और एक नए सिरे से एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है। तो धीरे धीरे करके, चाहे एज डिफरेंस हो सकता है, नई एनर्जी हो सकती है, लेकिन आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से क्लियरली बात करेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता एक नया मोड़, नया अंजाम ले सकता है। नई खुशियाँ इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं, क्योंकि अभी भी आप इससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तो पहले देखते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द मून, लिब्रा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि जो आप जिस अननोन फियर में हैं, जो डरावने सपने देख रहे हैं, जो बार बार आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, कोई फ्रेब, कोई छल कर रहे हैं, कोई कुछ छिपाया जा रहा है, वो ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, या किसी तीसरे पर्सन की बातें आप मान रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि बजाय के तीसरे पर्सन की बात मानने के या या फिर ये अननोन फियर में रहने की, डरावने सपने देखने के, आप क्लियरली उनसे बातें करें, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत है वो ख़त्म हो और क्लियरिटी आए इस रिश्ते में। और जो पनौती, जो बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अगर हम इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जो ये पहले आया था द मून। तो इसको अगर हम मून को क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास ये कार्ड आए। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहें, जो जिस पर आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, आप कुछ भी परेशानी में हैं, आप कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं, विचार नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलें और उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएँ। दोनों पक्षों के बारे में सोचें, सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में ना सोचें। अगर डिटैच नहीं रहेंगे, कोल्ड नहीं रहेंगे, एक तरफा डिसीजन ना लेते हुए दोनों पक्षों की बात सुनेंगे और आप अपने पर्सन की तरफ, अपने पार्टनर की तरफ लव ऑफर लेकर आएंगे, तो धीरे धीरे करके ये कन्फ्यूज़न, ये परेशानी, ये दिक्कत ख़त्म होगी और धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, कन्फ्यूज़न दूर हो सकती है। या फिर वो लिब्रा आपके पर्सन चाहते हैं या तो वो आपकी तरफ, या फिर हो सकता है कि वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहते हों। इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी से बाहर निकल कर महसूस कर रहे हैं कि जब तक आपकी तरफ वो लव ऑफर लेकर नहीं आएंगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो या तो वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं या तो वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आएँ, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो कोई भी किसी के बारे में ऐसा चाह सकता है। तो देखते हैं अभी कि लिब्रा आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। द हाई प्रेसिडेंस, अभी आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए, हालांकि आप सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी चुप और खामोश रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता तब तक आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए, चुप और खामोश रहना चाहिए और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेना चाहिए समय आने पर। तो इसलिए आप अभी चुप हैं, खामोश हैं और अपनी विजडम नॉलेज गेन समझदारी के साथ आप इसमें एक्शन लेना चाहते हैं। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो कार्ड्स आए हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, जो उनकी खुद की बनाई हुई है, सबसे पहले आपको उससे निकलना चाहिए। इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आंखों से पट्टियां खोलते हुए उस परेशानी से बाहर निकलें, या जो इस रिश्ते में या तो बातें नहीं हो पा रही हैं या इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो पा रही हैं, तो उन चीज़ों को
उन्हें धीरे धीरे करके एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की बजाय उन्हें खुलकर उनसे बात करनी चाहिए। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करनी चाहिए। चुप्पी अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। और पहले उन्हें परिवार और फैमिली के साथ इस रिश्ते में स्टेबल होना चाहिए। और ये कमिटमेंट वगैरह अगर वो करने के लिए रेडी हैं कि वो आगे रिश्ते में बढ़ने के लिए तैयार हैं, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर इस रिश्ते में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील हो सकता है, फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। और जब तक वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होते हैं, इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी से बाहर निकलते हैं, जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार उनकी खुद की बनाई हुई है, और हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, तो वो तब तक चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए यूनिवर्स के हवाले अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं, और खामोशी और चुप्पी के साथ देखना चाहते हैं कि आप इसमें कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो इसलिए वो अभी अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें और समझदारी के साथ एक्शन लें। जब तक आप एक्शन लेते हैं, वो अपने हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। चलिए, भाग्य आपका साथ दे रहा है, लक आपका साथ दे रहा है। अगर आप इसका समय का सदुपयोग करेंगे, यानी कि जो समय आपके फेवर में आ रहा है, लक आपका साथ देने आ रहा है, तो उसको यूटिलाइज करेंगे। उन लस्ट को, उन एडिक्शन को छोड़ देते हैं, जो चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर पॉजिटिवली इस समय को का सदुपयोग करते हैं, तो भाग्य आपका साथ देने आ रहा है, लक आपका साथ देने वाला है, समय आपके फेवर में आने वाला है। इसको क्लैरिफाई करते हैं, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, जस्टिस। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर क्लियरिटी के साथ, क्लियरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ दिल और दिमाग से आप काम लेते हैं, कन्फ्यूज़न में नहीं रहते, परेशानी में नहीं रहते, तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे। और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत अगर आप कर लेते हैं कि थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो दिक्कतें रहेंगी, तो आपको इस रिश्ते में न्याय मिल सकता है, जस्टिस मिलने वाला है। क्योंकि अगर एक दूसरे को समझते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो न्याय प्रिय रिश्ता बन सकता है, जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। और अगर समय का सदुपयोग करते हैं, तो भाग्य आपका साथ देने वाला है, लक आपका साथ देने वाला है। उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, उन प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए जो आपको इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही हैं, और दिल और दिमाग से काम लीजिए। भाग्य आपका साथ देगा, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, फिर से रिश्ता कामयाब होगा और इसमें स्टेबिलिटी मिलेगी। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ लिब्रा पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि परिवार और फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद लीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, और इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए। क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ता हाथ से जा सकता है। आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। यूनिवर्स जो आपको अच्छा आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक फैमिली, एक परिवार बन सकती है, ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, और दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं। डिवाइन हाथ आपके ऊपर है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं या मिल सकती हैं अगर आप आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।